बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं गुरु महाराज की कृपा से। ओम। मथुरा नगर की रानी होती होती पाटम दे रानी, तीर्थवासी जाति लूटे अति लूटे खुरसानी, माणक मोती हीरा लूटा जाए बिलु दानी, कवले चूकी बचने हारी जी अवगुण दान, जी ढोवे पानी विष्णु को दोष किशोर प्राणी, आपे खता कमाणी। व्याख्या श्री जम्बेश्वर भगवान ने अपने शिष्यों को एक गधी के पूर्व जन्म की बात बतलाते हुए कहा कि ओ मथुरा नगर की रानी होती यह गधी जिसकी पीठ को कौवे नोच रहे हैं, प्रतिदिन बोझा उठाती है, मथुरा नगर के राजा की रानी थी। रानी की विशेषता प्रकट करते हुए आगे कहा कि राजा की बहुत सी रानियों में यह श्रेष्ठ रानी थी, धार्त पटरानी थी। किसी कारणवश राजा की मृत्यु होने पर यह राज्य की स्वामिनी हुई और राज्य को पाकर रानी ने अनीति के साथ राज्य करना शुरू किया। तीर्थवासी जाति लूटे अति लूटे खुरसानी, मथुरा जी में तीर्थ करने जो यात्री जाते थे उनका सब धन यह रानी लूट लेती थी। सबसे अधिक खुरासान देश के यात्रियों को लूटा, क्योंकि उनके पास मणि हीरे व मोती आदि बहुमूल्य वस्तुएं थी। मथुरा की रानी चुंगी टैक्स के बहाने से उन धनी यात्रियों को रोककर तलाशी लिवाती और तब धन लूट लेती थी। कवले चूकी बचने हारी जी अवगुण ढांची ढोवे पानी, यह रानी अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर सकी तथा अपने वचनों को भी हार गई। राजा और रानी का कर्तव्य होता है कि प्रजा की चोर तथा डाकुओं से रक्षा करे। यदि कोई राजा ऐसा न कर स्वयं अपनी शक्ति के द्वारा जनता को लूटता है तो वह महापापी है। इस प्रकार अनेक दुष्कर्मों को करने से मथुरा नगर की रानी को मरने के पश्चात गधी का शरीर मिला। अब इसके पीठ पर ढांचा रखा है तथा अनेक प्रकार के दुखों को भोग रही है। विष्णु को दोष किशोर प्राणी, अपे खता कमाणी, इसमें श्री विष्णु भगवान का क्या दोष है? अरे प्राणी, जैसा कोई करता है वैसा ही फल भोगता है। अतः प्रत्येक मानव को अपनी भलाई के लिए दूसरे जीवों को किसी प्रकार के कष्ट न देकर परोपकार आदि सुक्रम करना चाहिए। रामायण में भी कहा है कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुख से पीड़ित रहती है वह राजा मृत्यु उपरांत नरक में जाता है। विशेष श्री जम्बेश्वर भगवान ने पूर्व जन्म के पापों का दूसरे जन्म में किस प्रकार व कैसे फल मिलता है, इस बात को प्रत्यक्ष दृष्टांत के द्वारा अपने भक्तों को बतलाया। आज का मानवाभिप्राय उसी प्रकार छल कपट चोर बाजारी व मिलावट आदि के द्वारा दूसरे मानव को दुख देता है तथा अनुचित लाभ से स्वयं मथुरा नगर की रानी के समान सुखी रहने की इच्छा रखता है। मानव इन कुकृत्यों से कभी भी भौतिक तथा आध्यात्मिक सुख प्राप्त नहीं कर सकता। केवल उसके मन की छोटी वासनाएं उसे इन दोषपूर्ण कार्यों में प्रेरित करती है। जब वह कुकर्मों के द्वारा दुख पाता है तो रोता है तथा कहता है कि ईश्वर ने मुझे यह दुख दिया। तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी ऐसे पुरुषों का वर्णन किया है। जब व्यक्ति कुकर्मों के फल रूप दुख को भोगता है तो वह सिर हिलाकर पश्चाताप करता है। वह अज्ञान के कारण काल कर्म भाग्य व ईश्वर को झूठा दोष लगाता है। अतः मानव को उत्तम गति की इच्छा हो तो वह कभी भी शास्त्र व समाज विरुद्ध कार्य न करे तथा शरीर से हो सके तो परोपकार आदि करे तथा आत्मा की अनुभूति के लिए या परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक मन से सात्विक साधना करे। एक समय चित्तौड़गढ़ की झाली रानी ने आकर पूछा कि हे देव, आपने अयोध्यापुरी के आनंद को छोड़कर इस रेतीली व कंटकी भूमि पर अवतार धारण कैसे किया? यहाँ पर कौन सा सुख आपको प्राप्त होता है? इस वचन को सुनकर श्री आचार्य जी ने उत्तर में झाली रानी को निम्नलिखित शब्द सुनाया। ओम खड़ ओडी जय तुम्बा जी में जय सुर दुई जय कृत खेत की शिव मिले जय पिंजे पिंडा ओरू नीरू सुर नर देवा बंदी खाने तित उतरबा तीरू बोलम बालम टोलम टालम ज्यू जानो त्यू आणो मैं बाचा दई पर लादा सू जो सो चेलो गुरु लाजय क्रोड़ ते तुसु बाड़े दिनी तिनकी जात पिछाणो। व्याख्या ओम खरड़ ओडी जय तुम्बा जिमी जय सुरस दुई जय,
श्री जम्बेश्वर भगवान ने जाली रानी को मारवाड़ देश में अवतार लेने का कारण बतलाते हुए कहा कि यहाँ पर प्राय सादा जीवन व्यतीत करने वाले तथा भोले स्वभाव के प्राणी रहते हैं। यहाँ के व्यक्ति बाखला वस्त्र को कंबल के समान स्थान पर प्रयोग करते हैं तथा अकाल आदि के समय तुम्बा जैसे कड़वे फलों व उनके बीजों को खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। यहाँ के व्यक्ति गौओं को पालकर उनके दूध दही घी आदि से अपने जीवन को सात्विक तथा शुद्धता पूर्वक व्यतीत करते हैं। कृत खेत की सींव मलीजय व्यक्ति को अपने खेत से अन्न उपजाकर जीवन का निर्वाह करना चाहिए तथा गंभीर स्वभाव रखना चाहिए। यहाँ के व्यक्ति अपने खेतों में ही घर बनाकर अनाज बोने से काटने पर्यंत रहते हैं और अपने खेत के अन्न से जीवन यापन करते हैं तथा गहरे कुएं का पानी पीने के काम में लेते हैं अथवा प्राय यहाँ के निवासियों का व्यवहार छल कपट से रहित है तथा वे गंभीर स्वभाव धारण किए रहते हैं। सुर नर देवा बंदी खाने तित उतरबा तीरू मनुष्यों को जन्म मरण रूपी कारागार से छुड़ाने के लिए मैंने देवता व मनुष्य इन दोनों स्वरूपों से अवतार धारण किया है। अथवा यह हिरण्यकश्यप से साधारण देवताओं मानवों तथा बड़े देवताओं को राक्षसी लीला पूर्वक बंद कर लिया, तब मैंने उनको छुड़ाने के लिए नरसिंह अवतार ग्रहण किया। अथवा ज्ञान के द्वारा जिसकी बुद्धि इतनी विकसित हो गई कि वे देवता व मनुष्यों में भेदभाव नहीं रखते अर्थात दोनों में परमात्मा के अंश आत्मा को देखते हैं तथा दोनों को माया व काल के वशीभूत देखते हैं, वे ज्ञानी पुरुष भी संसार सागर से पार उतरने योग्य है। बोलब भालब टोलम टालम जो जानो त्यों आणो, मैंने यहाँ के भोले भाले पुरुषों को देखकर इन्हीं के पास अवतार लेना उचित समझा। आर्थिक विद्या में कुशल होते हुए भी पुरुष को सरल होना चाहिए तथा सज्जन पुरुषों की सभा में मैत्री प्रेम भाव रखनी चाहिए। मैं वाचा हुई प्रहलादा सुचेलो गुरु लाजे, मैंने नरसिंह अवतार में प्रहलाद भगत को वचन दिया था कि 12 करोड़ प्राणियों का कलयुग में उद्धार करूंगा। प्रतिज्ञा को पूर्ण न करने से उत्तम गुरु व उत्तम शिष्य को लज्जा का अनुभव होता है अथवा उस सतयुग में दिए हुए वचन को सोचकर याद कर शिष्यों को मान रखने के लिए सतगुरु के स्वरूप से मैं आया हूँ। प्रहलाद के बाड़े में से बिछड़े हुए 12 करोड़ जीव जो शेष रहे थे उनको सतोपदेश के द्वारा उत्तम गति वैकुंठ प्रदान करता हूँ। अतः आप भगत साधक भी जो अपने कल्याण के इच्छुक है उनके सुकर्मों को देखो पहचानो तथा वैसे ही करने का अभ्यास करो। एक समय श्री आचार्य जी के पास मुल्ला सिधारी नामक मुसलमान आया और पूछने लगा कि हे देव, हमारे मुसलमान मत में ये जो सरह नामक किताब में है वही ठीक व सत्य है, दूसरे सारे मतांतर झूठे मालूम होते हैं। मुल्ला की इस बात को सुनकर श्री जम्बेश्वर भगवान ने उत्तर में निम्नलिखित शब्द सुनाया। ओम जके पंथ का भांजना, गुरु का नींदना, स्वामी का दुश्मन, कुफरते काफरा, कुमली कुपातु, कुचिलक धातु, हड़हड़ा भड़बड़ा, दानवे दूतवा, दानवे भूतवा, राक्षसा बोकसा, जाका जन्म नहीं पर कर्म चंडालू, और को जीव कर आपको पोषण, जिही की रू वाले दिजेसी, दोरे धूप अधारो, तानवे तानवा, छानवे छानवा, तोड़वे तोड़वा, कूकवे पुकारवा, जाकी कोई न करवा सारू। व्याख्या ओम जाके पंथ का बांधना, गुरु का नींदना, स्वामी का दुश्मन। हे मुल्ला, जो व्यक्ति उत्तम धर्म के निंदक है, परमेश्वर के दुश्मन है अर्थात यज्ञ आदि के द्वारा परम पिता परमात्मा की पूजा करने वालों के दुश्मन है, कुफर ते काफरा, जो कार्य परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध है उसके करने को कुफर कहते हैं और कुफर कुकर्म कर्ता को काफर नाम से पुकारा जाता है। अथवा जो वैदिक धर्म जैसे उत्तम मार्ग का निंदक है वह भी काफर है। कुमली कुपातु, कुचिला कुधातु, हड़हड़ा भड़बड़ा, दानवे दूतवा, दानवे भूतवा, राक्षा बोक्सा, जाका जन्म नहीं पर कर्म चंडालू, जो व्यक्ति दुष्ट व कुपात्र है, शरीर तथा अंतकरण से मलिन है, वर्ण संकर है, जो हड्डियों को श्रेष्ठ जानकर उनको ग्रहण करने वाले कुत्तों के समान
बकने वाले हैं, अर्थात जिनकी वाणी असत्य व कठोरता से भरी हुई है, तथा राक्षसों के दूतों के समान जो निर्दयी व हिंसक है, जो दानव भूत राक्षस व चंडाल के समान कुवृत्ति वाले हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे जन्म से चंडाल नहीं भी हैं तो भी कर्म से इन्हें चंडाल, सबसे अधम कर्म करने वाला व्यक्ति समझो, अर्थात इनको कर्म चंडाल के कर्म के समान है। और कुजीभे कर आपको पोषणा, जो मनुष्य अन्य प्राणियों को मारकर उनके रक्त व मांस आदि से अपने शरीर को पालते पुष्ट करते हैं, उनकी जीवात्मा मरने के पश्चात यमदूतों के द्वारा महाघोर दुख वाले नरक में गिराई जाएगी। उन हिंसक पुरुषों को यह फल कैसा दिया जाएगा कि तानवे तानवा, छानवे छानवा, तोड़वे तोड़वा, कुकवे पुकारवा। जिसने दूसरे जीवों को शस्त्रों से काटकर मारा है वह निरंतर बहुत काल पर्यंत शस्त्रों से छेदा जाएगा। जिसने दूसरों को नष्ट किया है अथवा किसी के घर आदि को ईर्ष्या से तोड़ा है अथवा जलाया है तो वह नरक में कृत्रिम बिच्छू, सांप आदि विषधर जंतुओं से काटा जाकर दुख को भोगेगा। वह अपने नीच व कुकर्मों का फल भुगतता है। वह अत्यधिक दुखी व भयभीत होकर जोर जोर से रोककर सहायता के लिए आवाज करेगा, परंतु जाकि कोई न करवा सारू उन महापापी व धर्म मार्ग से गिरे हुए दुष्टों की कोई भी पुकार नहीं सुनता। वास्तव में ऐसे दुष्ट प्रकृति वाले जीव दुख के भागी ही होते हैं। यहाँ पर यदि और कुजीव कर आपको पोषणा का अर्थ दूसरे के द्वारा कमाए हुए अन्न से अपने शरीर को पालता है, यह करते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि पराय अन्न के द्वारा भी व्यक्ति यदि जप आदि शुभ कर्म न करे तो अधोगति को प्राप्त होता है। किसी आप पुरुष ने कहा है कि पराय अन्न को जीवने के बाद प्रतिग्रह जन्य पाप से बचने के लिए 10 गायत्री का जप करना चाहिए अथवा 1 माला ओम विष्णु इस मंत्र को जपना चाहिए। इसी प्रकार यदि श्राद्ध का भोजन जीव लिया हो तो उसके पाप से बचने के लिए 100 गायत्री जप करना उचित है अथवा 12 गुणा ओम विष्णु इस मंत्र का जप करें। यदि सूतक वाले घर का भोजन कर लिया हो तो प्रतिग्रह जन्य पाप से बचने के लिए 1000 गायत्री का जप करें तथा मृत्यु उपरांत जो उसके उपलक्ष्य में 3 या 9 दिनों के बाद जो भोजन करवाया जाता है उसको जीम कर 1 लाख गायत्री का जप करे अथवा 12 गुणा ओम विष्णु इस मंत्र का जप करे। अतः कल्याण के इच्छुक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी चोरी, छल, कपट आदि से दूसरे के अन्न, धन व वस्तुओं की इच्छा न रखे। उक्त शब्द को सुनकर मुल्ला सिद्धारी ने कहा कि हे देव, हमारे मुसलमान पंथ को चलाने वाले मोहम्मद साहब ने हमें जीव हिंसा करने की छूट दे रखी है। हम रोजे रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं और प्रतिदिन परमात्मा खुदा को नमस्कार करते हैं। अतः हमारा धर्म ईमान पूर्ण रहता है, अर्थात हम लोगों को जीवों को मारने का पाप नहीं लगता अथवा नमाज आदि पढ़ने से पाप नाश हो जाते हैं। इस अज्ञान व अहंकार को दूर करने के लिए श्री देव जी ने उन्हें शब्द सुनाया। ओम इमा मोमन चीमा गोयम महमद फुरसानी उर्का फुरका नमाज फरीजा खासा खबर बिनाणी इला रास्ती इमा मोमन मारफत मुल्लानी। व्याख्या ओम इमा मोमन चीमा गोयम महमद फुरसानी है मुल्ला मोहम्मद साहब ने तुम लोगों को आज्ञा दी है कि धर्मनिष्ठ व ईमान रखने वाले मुसलमान बनोगे तब तुम्हारे लिए ईश्वर छिपा हुआ नहीं है। अथवा जो मनुष्य उस ईश्वर पर ईमान रखता है, ऐसी धारणा करता है कि समस्त संसार में चाहे वह स्थावर है चाहे जंगम है, परमात्मा से ओतप्रोत है तथा आत्मा परमात्मा का एक ही अंश है। क्या यह बात छुपी हुई है? नहीं, सभी शास्त्र व संत इस बात के साक्षी हैं। उर्का फुरका नमाज फरीजा, तुम लोग दोषमय कार्यों को त्याग कर अपने हृदय के अंदर नमाज पढ़ो अर्थात भगवान का ध्यान करो। जब तुम्हारी साधना परिपक्व हो जाएगी तब नाश रहित परमात्मा का ज्ञान होगा अर्थात अपने अंतकरण में ही हरि का स्मरण करने से तुमको ब्रह्मा का उपरोक्त दर्शन होगा। इला रास्ती ईमा मोमन मारफत मुलानी, झूठ बोलना, हिंसा करना आदि कुक्रम छोड़ दो तो तुम्हें धर्म व वास्तविक मार्ग मिलेगा। जब वास्तविक धर्म के मार्ग को
अपनाओगे तब मुमुक्षु व जिज्ञासु कहलाओगे। अर्थात ऐसा पुरुष ही मोक्ष का अधिकारी होता है। यह सब ज्ञान आप लोग अच्छे विद्वान संतों से भी सुन सकते हो। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आगे का पाठ कल